हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर हर सैटरडे एक मदर सेंट्रिक वीडियो लेके आती हूँ। मदर सेंट्रिक से मेरा मतलब है मदर एंड बेबी केयर, कुछ टिप्स और ट्रिक्स और मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो आज की वीडियो है कि प्रेगनेंसी के बीच में हमें डाइट कैसी रखनी चाहिए ट्राइमेस्टर वाइज। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी, मेरे साथ क्या अप्स एंड डाउन्स हुए, मेरी पूरी जर्नी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएंगे। मैंने उसके अंदर आपके साथ ट्राइमेस्टर वाइज शेयर किया हुआ है कि मेरे एक्सपीरियंसेस कैसे रहे और बहुत सारे यूजफुल वीडियोज़ हैं जो एक प्रेग्नेंट लेडी के टाइम टू टाइम काम आएंगे अगर आप एक न्यू मॉम है तो। मेक श्योर कि आप एक बार ये चैनल ज़रूर रेफ़र करें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की डाइट के अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैंने कुछ ऐसा चेंज नहीं लिया था। नॉर्मल जो मेरी नोज़िया वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, उसकी दवाइयों के अलावा मैंने जूस लिया था, मैंने नारियल पानी लिया था। नारियल पानी मेरा पूरी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में चला है। मैंने मार्च में कंसीव किया था और नवंबर तक मुझे कोविड हो चुका था। तो कोविड से पहले पहले मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में नारियल पानी, भीगे हुए बादाम, किशमिश, अखरोट ये ट्राइमेस्टर वाइज लिए थे। जैसे स्टार्टिंग में बोलते हैं आपको गर्म चीज़ें बहुत कम लेनी होती हैं, तो मैं 5-6 बादाम, एक आधा अखरोट और किशमिश भिगो के ही ले रही थी। भिगोने से क्या होता है, इनकी तासीर या जिसे हम बोलते हैं इनकी गर्मी कम हो जाती है। अगर आप बादाम खाते हैं तो आप रात को ये सब चीज़ें भिगो सकते हैं एंड देन सुबह खा लीजिए। अगर आपको बादाम खाने हैं तो एक रात पहले भिगो दीजिए। स्टार्टिंग के ट्राइमेस्टर में कोशिश करिएगा 4 या 5 बादाम से ज़्यादा ना हो। ऑल्दो वो भीगे हुए होते हैं पर फिर भी 4-5 से ज़्यादा स्टार्टिंग में डॉक्टर्स भी मना करते हैं और हमारे बड़े भी। मेरी पहले की ट्राइमेस्टर में डाइट में इतना कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया था क्योंकि मेरे को नोज़िया वगैरह तो नॉर्मल ही था एंड मुझे 7 वीक्स के बाद ही पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा पहला जो स्कैन हुआ था वो 6th और 7th वीक के बीच में एक बार ही हुआ था, यानी फर्स्ट स्कैन मेरा 2 बार ही हुआ था बिकॉज मेरी प्रेगनेंसी में 3 हफ्ते का प्रॉपर गैप आ रहा था। अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आपको डिटेल में पूरी स्टोरी पता होगी, और नहीं देखी तो इसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में ज़रूर दे दूँगी। आप वो देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि मेरी प्रेगनेंसी की कंसीव डेट में और जो मेरे लास्ट पीरियड्स के डेट थे उसमें 3 हफ्ते का प्रॉपर गैप था। इस वजह से मुझे डॉक्टर्स भी ज़्यादा वो नहीं बोलते थे कि ज़्यादा ड्राई फ्रूट वगैरह खाओ तो आपको फ़ायदा देगा, इसलिए मैंने 4-5 चीज़ें ऐसे करके खाई हैं। जैसे किसी दिन 4-5 बादाम ले लिए, किसी दिन 2-3 किशमिश एक्स्ट्रा डाल ली। मैंने स्टार्टिंग के ट्राइमेस्टर में सिर्फ नारियल पानी अपनी डाइट में चेंज, थोड़े से मसाले कम, तीखा कम कर दिया था। एक तो कोविड के सिचुएशन थी और मेरा बाहर का तो वैसे भी खाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था क्योंकि उस टाइम पे मार्च में हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सीवियर सिचुएशन थी, लॉकडाउन भी था, हम सब अपने अपने घरों में थे। मेरा बाहर से कुछ भी खाने का तो सवाल ही नहीं था। घर पे भी मेरा नमक मिर्ची मसाले में थोड़ा हाथ खींच लिया था बिकॉज मुझे एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम रही है स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में। एंड मैंने लिक्विड डाइट की तरफ, मैं सही बताऊं तो मैं ठंडा दूध वगैरह ले लेती थी, पर उसके अंदर अब मैं जैसे जीआरडी का पाउडर ले रही हूँ तो स्टार्टिंग में मुझे किसी डॉक्टर ने बोला नहीं था एंड मैंने खुद से भी नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था आगे की जर्नी में मुझे ये सब चीज़ें लेनी ही हैं। अभी जब तक डॉक्टर नहीं बोल रहे तो मुझे लगा नहीं कि मुझे कुछ अपनी तरफ से एडिशनल करने की ज़रूरत है। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर दूंगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मैंने घी बंद कर दिया था या ख़त्म कर दिया था। बहुत लोगों को ऐसा मानना होता है, इवन मेरे भी नोन्स में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके बड़े स्टार्टिंग के ट्राइमेस्टर में उनका घी बंद करवा देते हैं और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें उनकी क्वांटिटी डबल कर देते हैं, ये करके कि बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा। लकीली मेरी मदर इन लॉ ने ऐसा नहीं करा। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में नॉर्मल, सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा ज़्यादा एंड थर्ड तक आते आते मेरी थोड़ी किस्मत ऐसी रही कि मुझे ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेटिस की प्रॉब्लम हो गई। ये एक लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें मेरा चिकना तो बहुत दूर की बात है, यानी घी तेल तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स भी बंद हो गए थे कुछ टाइम के लिए।
इसकी भी पूरी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी कि ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टाइटिस प्रेगनेंसी के अंदर क्यों होती है, इसका क्योर क्या है, इसका कॉज क्या है। तो अगर आप एक न्यू मॉम हैं या आप कंसीव कर चुके हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया है कि क्या क्या ऐसे रीज़न्स होते हैं जिस वजह से ये होता है, तो आप उन रीज़न्स को अवॉइड कर सकते हैं जिससे आपको आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरी तरह दिक्कत ना हो। इसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरा एक सबसे चीज़ जो इम्पॉर्टेंट शुरू हो गई थी वो हो गया था दूध के अंदर GRD का पाउडर, जो मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर से एंड तक पूरे टाइम पिया है। इवन वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं डिलीवरी के बाद भी उसे कंटिन्यू करूँगी। ये एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जो मैं जैन में शूट कर रही हूँ। आप इसे शायद फेब या मार्च में देख रहे होंगे। जब तक होपफुली मेरी डिलीवरी हो चुकी होगी। एंड आप बाकी की और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरी रीसेंट वीडियोस देख सकते हैं। तो मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरा GRD का पाउडर शुरू हो गया था। GRD के पाउडर के अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी मदर इन लॉ ने थोड़ा सा घी की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दी थी। जैसे अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो मैं 1-2 चम्मच लेती थी अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूरे दिन में। एंड उनका जो तरीका था मुझे घी का इंटेक देने का, जो नॉर्मली हमारी तड़का वगैरह लगता है दाल में, वो तो नॉर्मली हमारा घी से लग ही रहा था। पर जो मेरा स्पेशली खाना होता था उसके अंदर दाल के ऊपर, चावलों के ऊपर उन्होंने ऊपर से मुझे घी पोर करके दिया है, जो कि ज़्यादा फ़ायदा देता है। उन्होंने उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दी थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा। और सेकेंड ट्राइमेस्टर के बीच में मैंने थोड़ा बहुत बाहर का खाना भी खाया। सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आ गई थी, या ये कह लीजिए कि क्रेविंग थोड़ी शुरू हो गई थी। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बाहर का खाना अपनी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में नहीं खाया। हमारा लॉकडाउन खुल चुका था, हमारी लाइफ बैक टू नॉर्मल हो रही थी, धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही थी। तो कुछ फास्ट फूड वगैरह भी मैंने लिया। जो मेजर चेंजेस मैंने अपनी बॉडी पे करे उस टाइम पे क्या होता है, आपका बेबी बहुत जल्दी ग्रो कर रहा होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर एक तरीके से हमारी पूरी बच्चे की बॉडी फॉर्मेशन होती है, तो उसमें क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे फ्रूट्स की इतनी क्रेविंग नहीं हुई थी जितनी सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुई थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने नॉर्मली अगर खाया है तो एक आधा केला खा लिया, एक आधा सेब खा लिया। पर सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरी फ्रूट्स की इनटेक ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके बीच में मेरे फेवरेट्स रहे हैं मौसमी, केले, सेब। इन तीनों के अलावा मैंने ज़्यादा किन्नू वगैरह कुछ खाया होगा और अनार खाए होंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर के बीच में मैंने अनार बहुत खाए हैं। एक तो अनार से ब्लड बढ़ता है, एक ये रीज़न था, और दूसरा मुझे मतलब क्रेविंग तो नहीं कहूँगी, बट अनार ज़्यादा पसंद नहीं है, बट उस टाइम पे काफ़ी अच्छा लगने लग गया था, इसलिए मैंने अनार भी लिया था। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर मैंने अपने फ्रूट्स वगैरह की इंटेक बढ़ा दी थी। अच्छा, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर मैंने दूध थोड़ा सा कम कर दिया था। पता नहीं क्यों मेरा दूध से मन सा थोड़ा हट गया था, पर वो मुझे GRD पाउडर मिला हुआ था, मुझे उसे कम से कम दिन में 2 बार ही पीना था। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं सिर्फ एक ही बार ही पीऊँ, और उसमें भी मैं मतलब कम दूध में ज़्यादा पाउडर डाल के पी लेती थी। सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में आते आते मेरी पूरी फैमिली को इंक्लूडिंग मेरे को भी कोविड हो गया था दिवाली के आसपास। फिर उस टाइम पे भी हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आ गए थे। एक तो मैं प्रेग्नेंट, ऊपर से फिर साथ में कोविड, बॉडी बहुत ज़्यादा टूटने सी लग गई थी। अगर आपको मेरी कोविड की भी पूरी रिकवरी जर्नी जाननी है तो आप मेरे चैनल पर रेफ़र कर सकते हैं, उसके अंदर पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। साथ ही मैं उनके लिंक्स आपको आई बटन में भी दे दूँगी। एक तो कोविड हो गया था और ऊपर से मैं प्रेग्नेंट थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। 1-1.5 महीने के लिए तो हमारी पूरी फैमिली में हो गया था। पर मैं आपको सही बताऊँ, मैं ब्रीफ में आपको थोड़ा बताऊँ तो मेरे को कोविड टचवुड इतना इम्पैक्ट नहीं करा जितना मेरी फैमिली मेम्बर्स को करा। और जिन डॉक्टर से हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था उन्होंने ये चीज़ बताई कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को टचवुड कोविड ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। जितनी मेरी फैमिली की हालत ख़राब थी उनके कंपैरेटिवली मेरी थोड़ी कम ख़राब थी। आप मेरी पूरी स्टोरी जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। जब मेरी कोविड की रिकवरी शुरू हुई तब मुझे थर्ड ट्राइमेस्टर चढ़ चुका था। मेरे सबसे पहले जो चेंज आया कोविड के बाद ही, मेरा नारियल पानी बंद हो गया था, क्योंकि कोविड हमें अप्रॉक्स महीना चला था हमारे मतलब घर में।
इस वजह से मेरा नारियल पानी वाला जो हमारा बंदा हुआ था, अगर वो हम उससे नारियल पानी ले रहे थे तो उससे गली में कोई और नहीं ले रहा था, हमारे घर के आसपास कोई भी और उससे नारियल पानी नहीं ले रहा था अगर हम उसके कांटेक्ट में आ रहे थे, क्योंकि सभी को पता चल गया था कि हम कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। इस चक्कर में हमें वो नारियल पानी वाले भैया को मना करना पड़ा। एंड उसके बाद सर्दियाँ आ गई थी, नारियल पानी ठंडा होता है। मेरी मदर इन लॉ ने ये बात बोली कि नारियल पानी की बजाय अब नॉर्मल बादाम शुरू कर देते हैं बिना भीगे हुए, क्योंकि कुछ टाइम बाद कुछ हिसाब होता होगा बड़े लोगों का अपना कि ठंडा है, ठंड लग जाएगी तो बॉडी, मेरा बीपी उस टाइम तक बहुत लो रहता था, 80-75 के अप्रॉक्स रहता था। तो इसलिए मेरी मदर इन लॉ ने बंद करवा दिया कि अगर सुबह सुबह मैं खाली पेट नारियल पानी पी रही हूँ तो क्या वो नुकसान ना दे। दूसरा चेंज जो मैंने अपने 3rd ट्राइमेस्टर की स्टार्टिंग में करा था, कोविड से रिकवर होने के बाद जो मैं बादाम, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले रही थी, एक उसके अंदर मैंने काजू ऐड कर दिए थे 2, मतलब बड़े बड़े अच्छे खासे मोटे 2 काजू। एंड वो सारी चीज़ें मैं बिना भीगे हुए लेती थी, क्योंकि मुझे मेरी मदर इन लॉ ने ये चीज़ बताई कि जो लास्ट का ट्राइमेस्टर होता है, यानी जो हमारा 3rd ट्राइमेस्टर होता है, उसमें हमें गर्म चीज़ें प्रेग्नेंट लेडी को देनी होती हैं जिससे बेबी स्लाइड होके हेड डाउन पोजीशन में आ जाए। और इतनी भी गर्म नहीं, मैंने जो गर्म चीज़ों पे रोक लगाई थी वो थी काली मिर्च और लौंग, जो कि हम लोग चाय में डाल के ज़्यादा पीते थे। तो मैंने उन चीज़ों को रोक कर अपने ड्राई फ्रूट्स मैंने बिना भीगे हुए लेने शुरू कर दिए। इस टाइम तक मेरा बीपी थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लग गया था 3rd ट्राइमेस्टर, और मुझे ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेटिस की भी प्रॉब्लम हो गई थी। ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें लिवर थोड़ा डिसफंक्शन हो जाता है, उस वजह से हमारी पूरी बॉडी पे खुजली हो जाती है। तो मैं इसे अब कोविड का आफ्टर इफेक्ट बोलूँ या ये बोलूँ कि ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं जो 10 में से 2 लेडीज़ को होता है। पता नहीं मुझे कैसे हुआ या क्या रीज़न था, बट मेरा नवंबर एंड तक, दिसंबर की स्टार्टिंग तक ये डायग्नोस हो चुका था कि मुझे ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेसिस की प्रॉब्लम हो गई है। अगर आपने ये वीडियो डिटेल में देखनी है तो मैं इन सारी वीडियोस का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे दूँगी। अगर कोई न्यू मॉम है या बनने वाली है, आपको वो देख के समझ आएंगी और आप वो नहीं करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेटिस की वजह से मेरी पूरी बॉडी में खुजली हो गई थी, जो लगभग 1.5 महीना रही, और इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं कॉटन का कपड़ा भी अपनी बॉडी पे बेयर नहीं कर पा रही थी। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और दिल्ली की सर्दियाँ काफ़ी फेमस होती हैं। एंड अभी आपको पता है सर्दियों का मौसम चल रहा है। मैंने इन सर्दियों के मौसम में भी कॉटन के ही कपड़े पहने हैं, क्योंकि मेरी बॉडी वुलन के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे खुजली और इरिटेशन हो रही थी। अब मेरे पिछले 1 महीने से दवाइयाँ चल रही हैं, उस वजह से मैं अब उतरती हुई ठंड में वुलन के कपड़े पहन पा रही हूँ। नहीं तो मुझे जितनी मर्जी खांसी, जितनी मर्जी जुकाम, कुछ भी हो रहा था, मैं कॉटन के कपड़े ही पहन रही थी। इसके ऊपर मैंने पूरी एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि मुझसे क्या ऐसी गलती जिसकी वजह से मुझे ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेटिस हुआ, इसका ट्रीटमेंट और इसका क्योर। और अभी भी मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रही हूँ जो मेरे ट्रीटमेंट के अंदर मेरी चलती आ रही हैं, और इस वजह से मुझे सी सेक्शन के लिए भी बोल दिया है। नेक्स्ट वीक मुझे बुलाया है। एंड आज है 7 जनवरी। मुझे नहीं पता कि मेरा सी सेक्शन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी, बट हाँ, मेरे 70% चांसेस डॉक्टर्स ने ये बात बोल दी है कि सी सेक्शन के हैं। सो लेट्स होप क्या होता है। अगर आप एक न्यू मॉम है तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको एक आइडिया होगा कि जो कुछ गलतियाँ मैंने की हैं वो आप ना करें, जिससे आपकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा ना बढ़े। मैंने 3rd ट्राइमेस्टर में जो मेजर चेंजेस करे थे वो यही करे थे कि मैंने चाय बंद कर दी थी अपनी। मुझे गर्म चीज़ों से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मेरा घी, मेरा तेल, मेरा सब कुछ बंद हो चुका था। ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेटिस के बाद मैंने कम से कम 15-20 दिन सुबह मूली की रोटी खाई है और रात को सिर्फ पनीर खाया है, क्योंकि मुझे प्रोटीन का इंटेक दिन का 400 ग्राम्स का बोल दिया था। चाय अब वो मैं GRD का पाउडर पीती रहती पूरे दिन दूध में मिक्स करके, या मैं प्रोटीन वगैरह लेती। GRD के पाउडर के अंदर कैल्शियम के साथ प्रोटीन भी होता है। मुझे उन्होंने, जहाँ मैं 1st और 2nd ट्राइमेस्टर में मुझे वो 2 बारी 1 चम्मच के लिए बोल रहे थे, यानी 1 चम्मच को 2 हिस्से में डिवाइड करने के लिए। अब ये प्रॉब्लम शुरू होने के बाद और जब इसका ट्रीटमेंट हुआ तो उन्होंने मुझे 2-2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को पीने को बोले थे। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इतना पी नहीं, बिकॉज वो सिर्फ दूध में मिलता है, आई एग्री, बट उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो आपको ओवर स्टफ सा फील करा देता है GRD का पाउडर। एट लास्ट
वो एक दवाई है, वो एक सप्लीमेंट ही है जो आपको फुल फील करा देता है। तो उसे एक बार ही पीने के बाद मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने शायद 5-6 बड़ी बड़ी रोटी खा ली हो और मैं उसके बाद कुछ खा नहीं पाती थी। तो इसलिए मैंने उसे 2-2 चम्मच ना करके दिन के 2 चम्मच पिए थे 4 चम्मच की बजाय। और मेरी डाइट में ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं आया जब तक मुझे ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेटिस नहीं हुआ। अब मेरी लिवर की रिपोर्ट्स काफ़ी नॉर्मल हैं, सो मैं अपनी नॉर्मल डाइट पे आ चुकी हूँ। बट हाँ, मेरी प्रेगनेंसी को 1 हफ्ता बचा है, फिर भी मुझे डॉक्टर ने थोड़ी सी डाइट अपनी रिस्ट्रिक्ट करने को ज़रूर बोला है। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो आई एम श्योर आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मैं इस चैनल पर मदर सेंट्रिक वीडियोस हर सैटरडे लेके आती हूँ और लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सैटरडे।